नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के वर्ड्स। ठीक है, एडिटोरियल वर्ड्स जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, कुछ नए हैं होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों को थोड़ा सा मतलब पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेविगेट। नेविगेट मतलब होता है मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टीयर, डायरेक्ट, गाइड, मैनेवर, पायलट। ठीक है, तो नेविगेट मतलब इतना सब कुछ होता है। साइनो हम लोग यहाँ इतना देख रहे हैं। उसके बाद आता है डिफरेंसेस। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है मतभेद। तो इसका साइनो क्या है? डिस्पैरिटीज, कॉन्ट्रास्ट, डिस्टिंक्शंस, वेरिएशन, गैप। ठीक है, उसके बाद स्टैंड टू बेनिफिट। ठीक है, ये एक फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है लाभ उठाना। ठीक है, तो ये हो गया गेन, प्रॉफिट, रीप, रिवॉर्ड्स, बी एडवांटेज्ड, हैव एन एज। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन। आउटलाइन मतलब क्या होता है? रूपरेखा तैयार करना। तो ये एक वर्ब है और इसका जो साइनो है वो है समराइज, स्केच, डिस्क्राइब, डिटेल, ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये सब इसके साइनो है। उसके बाद अगला है हमारा फॉलोइंग। फॉलोइंग एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है के बाद, और इसका जो साइनो है वो है आफ्टर, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट टू, इन द वीक ऑफ, पोस्ट, बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, और ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है समझौता ज्ञापन। ठीक है, तो इसका जो साइनो है वो है एग्रीमेंट, पैक्ट, डील, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद अगला है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस एक नाउन है और इसका मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक है, तो इसका जो साइनो है वो इंटरैक्शन है, स्वैप्स है, ट्रेड्स है, ट्रांसफर्स है, कम्युनिकेशंस है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं। अगला चलते हैं जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल मतलब क्या होता है? भू राजनीतिक, और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भू राजनीतिक। तो रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफी, स्ट्रेटेजिक, ग्लोबल, इंटरनेशनल, टेरिटोरियल। ठीक है, तो ये सब इसके साइनो हैं। उसके बाद शिफ्ट। शिफ्ट एक नाउन है और इसका मतलब होता है बदलाव। तो इसका जो साइनो है वो है चेंज, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मूव, एडजस्टमेंट। उसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है विचार। विचार जो है इसको इंग्लिश में हम लोग फैक्टर भी बोल सकते हैं, एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, थॉट और कंसर्न। ठीक है, और कंसिडरेशन एक नाउन है। ठीक है, उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है मुक्त व्यापार समझौता। ए पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमॉन्ग देम। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, और ये एक्सपेंड एक वर्ब होता है। तो इसका जो है साइनो इंक्रीज होगा, ग्रो होगा, एक्सटेंड होगा, ब्रॉडन होगा, डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है मामूली, और ये मॉडेस्ट वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो ये इसका अर्थ होता है, हम लोग इंग्लिश में देखें तो मॉडरेट, हम्बल, लिमिटेड, स्मॉल, अनएज्यूमिंग। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, संरक्षणवाद। और प्रोटेक्शनिज्म जो है एक नाउन है। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं रेसिलेंट। रेसिलियंट, रेसिलियंट मतलब होता है मजबूत। ठीक है, और रेसिलियंट क्या है? एक एडजेक्टिव है, और इसका जो इंग्लिश अर्थ होता है वो स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल, रबस्ट। तो ये सब इसके साइनो हैं। उसके बाद डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी जो है एक नाउन है और इसका मतलब होता है असमानता, इनइक्वालिटी, गैप, डिफरेंस, इम्बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये सब इसके साइनो हैं। उसके बाद 20 में आते हैं हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी।
ठीक है। ए ट्रेड एग्रीमेंट अमॉन्ग एशिया पैसिफिक नेशंस, ठीक है। उसके बाद अगला है इन कॉन्ट्रास्ट, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है इसके विपरीत। तो इसका साइन होगा ऑन दी अदर हैंड, कन्वर्सली, डिफरेंटली, अपोजिटली, अल्टरनेटिवली। उसके बाद अगला है स्टैंड। स्टैंड मतलब होता है पर होना, और ये एक जो है वर्ब है और यहाँ पे एट दिया हुआ है मतलब कि स्टैंड एट, ठीक है। तो बी एट, अमाउंट टू, टोटल, रीच, इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगला है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब क्या होता है, नौ संचालन, और ये एक क्या है, नाउन है। तो इसका जो साइनो होगा वो मूवमेंट, ट्रैवल, सेलिंग, पायलटिंग, स्टीयरिंग, ठीक है। ये सब इसके साइनो हैं। उसके बाद जो है क्वाड है। क्वाड का मतलब चार, मान के चलिए जहाँ भी क्वाड यूज़ होगा वहाँ पर चार उसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ग्रुप ऑफ 4 नेशन, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद सीक। सीक मतलब क्या होता है, तलाश करना, हाइड एंड सीक हम लोग बोलते हैं। तो सीक एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है तलाश करना, परसू, सर्च, एम, स्ट्राइव, रिक्वेस्ट, ठीक है। ये इसके साइनो हैं। उसके बाद कोड शेयर एग्रीमेंट। कोड शेयर एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट को समझौता बोलते हैं, कोड शेयर को कोड शेयर लिखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है, ए पार्टनरशिप बिटवीन एयरलाइंस टू शेयर फ्लाइट्स एंड रूट्स, ठीक है। उसके बाद है लेट। लेट मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है और इसका होता है मतलब वजह बनना। तो रिजल्ट इन, काउस, ब्रिंग अबाउट एक साथ होगा, ट्रिगर, प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद वॉइस। वॉइस मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, और ये जो है एक वर्ब है। तो ये जो है एक्सप्रेस हो जाएगा, आर्टिकुलेट हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, डिक्लेयर, अटर, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफरेंडम। रिफरेंडम मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह, ठीक है। और रिफरेंडम एक नाउन है। तो इसका साइनो होता है पब्लिक वोट, पोल, बैलेट, प्लेबिसाइट, इलेक्शन, ठीक है। ये सब इसके साइनो हैं। रूल। रूल मीन्स क्या होता है, ये एक तो वर्ब है, इसका अर्थ होता है निर्णय करना। रूल मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये नियम कानून से रिलेटेड भी होता है, नियम, ठीक है। इसका जो साइनो है वो डिसाइड, डिक्लेयर, जज, डिटरमाइन, एडजुडिकेट, ठीक है। रीअफर्म। रीअफर्म मतलब होता है पुष्टि करना, और ये क्या है, एक वर्ब है। कन्फर्म, रीस्टेट, रिटरेट, असर्ट, वैलिडेट, ठीक है। उसका 29 में आते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट एक नाउन है और इसका अर्थ होता है प्रतिबद्धता, ठीक है। डेडिकेशन, प्लेज, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन, एश्योरेंस, ठीक है, समर्पण जिसको बोलते हैं। उसके बाद लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, लीगल जिसको बोल सकते हैं। लेजिटिमेट एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होगा वैलिड, जस्टिफाइड, रीजनेबल और लॉफुल, जेन्युइन, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न। डिवीज़न का अर्थ होता है विभाजन, और डिवीज़न जो है एक नाउन है और इसका साइनो हो जाएगा स्प्लिट, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट, रिफ्ट, सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब होता है प्रवासी, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, प्रवासी का और भी कुछ मीनिंग है। डायस्पोरा में एक नाउन है और इसका अर्थ होता है एक्सपैट्रिएट्स, इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, कम्युनिटी, सेटलर्स, ठीक है। उसके बाद है अगला ओवरशैडो। ओवरशैडो मतलब होता है छा जाना, और ये क्या है, वर्ब है। तो इसका इंग्लिश अर्थ होता है डोमिनेट, इक्लिप्स, आउटशाइन, सरपास, ड्वार्फ, ठीक है। उसके बाद है अगला डाइवर्स। डाइवर्स मतलब होता है विविध, और डाइवर्स एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा वैरिड, मिक्स्ड, मल्टीफेसेटेड, हेट्रोजीनियस, असॉर्टेड, ठीक है। उसके बाद इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब प्रवासी। इससे पहले भी हमने प्रवासी देखा था, उस वो कौन सा वर्ड था वो बताइएगा। इमिग्रेंट मतलब एडजेक्टिव होता है ये, इसका अर्थ हो जाएगा प्रवासी, माइग्रेंट, सेटलर, एक्सपैट्रिएट, फॉरेनर, न्यूकमर, इसके साइनो है। डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक मतलब होता है कूटनीतिक, और डिप्लोमेटिक वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ और हो जाएगा टैक्टफुल, पोलाइट, स्ट्रेटेजिक, सेंसिटिव, प्रूडेंट, ठीक है। और उसके बाद है बुक एंड, दोनों छोरों पर होना, ये एक वर्ब है। बुक एंड पर फ्रेम, ब्रेसलेट, ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रेसलेट गलती से मैंने बोल दिया, ब्रैकेट,
इनक्लोज सराउंड एंकर। तो आज हमने 37 वर्ड्स हम लोगों ने रिवाइज किए हैं द हिंदू के एडिटोरियल के। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे। अगर याद नहीं हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी करते रहिएगा। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो है हम लोग कवर करें, नए नए जो एडिटोरियल में यूज़ हो रहे हैं। दूसरा एक और बात है कि कॉमन ईयर का भी सीरीज़ चलेगा, वो भी कंटिन्यू चलेगा। थोड़ा सा इशू हो जा रहा है कंप्यूटर को लेके, नहीं तो हम लोग अभी इससे ज़्यादा वीडियो बना लेते। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।